हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत कठिन समझते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री यानी कि ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्रायंगल और ज्योमेट्री से मिलकर बनी हुई उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से करते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से हम ट्रायंगल की भुजाओं यानी कि उसकी जो लाइन्स होती हैं उनको हम नाप सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों हुआ जैसे कि आप समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में जो एक कोण दिया रहता है हमें, या उसकी एक भुजा की लंबाई दी रहती है, तो हमें बाकी की भुजाओं की लंबाई और निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आगे देखते हैं सबसे पहले हम एक एंगल ले लेते हैं, कोई सा भी, जिसका एंगल का थीटा है। यहाँ हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट एक्स है, ये हमारा पॉइंट वाई एंगल डायरेक्शन है। ये हमारा एक एंगल है। अब इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं इसके सेंटर पे, इस तरीके से। तो इसे हम बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं। ये हमारी लाइन हो गई ए बी सी। अब हम इसमें पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। ए बी सी, अब ए बी सी, तो अब इसे हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर पी, इसे नाम दे देते हैं बेस बी, इसे दे देते हैं हाइपोटेन्यूज एच। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा ये भुजा होती है हमारी बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी का रेशियो क्या कहलाता है? बी सी अपॉन ए सी का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? बी सी अपॉन ए सी के रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। किस तरीके से? या आप इसको ऐसे कह सकते हो, ए बी सी, यहाँ पर एक हम मान लेते हैं एक और थीटा है, तो ए सी बी बीच के एंगल ए सी बी, जो ये एंगल होता है इसे हम बोलते हैं ज्या, या इसे बोलते हैं साइन। और इसी को अगर इसके बीच, इन लाइनों के बीच का जो हमारा एंगल होता है उसे हम थीटा मान लेते हैं, तो जो हमारा थीटा बन जाता है इसे हम बोल देते हैं साइन थीटा। तो हमने साइन थीटा कैसे निकाला? तो साइन थीटा बराबर होता है, अभी बताया था, बी सी अपॉन इस वाली रेखा का रेशियो अपॉन ए सी, इस रेखा का रेशियो। तो हमारे पास बी सी क्या है? बी सी पी है, अपॉन ए सी क्या है? ए सी एच है, या आप कह सकते हो लंब, हिंदी में बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी कि सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने एक एंगल बनाया एक्स डायरेक्शन में, और इस एंगल में हमने इसके बीच में एक थीटा मान लिया। तो हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जिसे हमने बोला बी सी। तो हमने क्या किया, जो हमारा इसका एंगल था यहाँ पे थीटा, तो हमने ए सी बी माना, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो इस थीटा को, जो इस एंगल को हम साइन जिया के नाम से जानते हैं, और जो इसके बीच में एंगल बनता है इसे हम साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। और जो हमारा ये रेशियो होता है बी सी अपॉन ए सी का रेशियो, उसे को हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक, और बी सी हमने माना था परपेंडिकुलर से पी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ए सी को हमने डिनोट किया था एच, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे हम एंगल लेते हैं इसमें, ये वाला ए सी सी ए बी, हम एंगल लेते हैं सी ए बी।
एंगल लेते हैं सी ए बी, सी ए बी। इस एंगल को हम मानेंगे कॉज्या। इसे क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं कॉज्या, यानी कि कोसाइन। हम माना यहाँ से लेकर इस वाली रेखा और इन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल बनना है? थीटा डिग्री एंगल बनता है। हम मानते हैं कि सी ए बी, इन तीनों के बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में एंगल कितना बनता है? थीटा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, यानी कि ए बी का रेशियो अपॉन बी सी का रेशियो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि हमने ये वाला एंगल ले लिया सी ए बी, एंगल लिया सी ए बी जिसे हम मानते हैं कॉज्या। हमने माना इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना बनना है? थीटा डिग्री एंगल बनता है। तो हम इसे लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने लिया इसको कॉस थीटा मान लिया, तो कोसाइन को ही हम कॉस थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा निकल के आया बी ए मतलब बी ए अपॉन रेशियो किसका? ए सी का रेशियो, इसका रेशियो ए सी का। तो हम इसे बी ए बराबर क्या है हमारा? बी बेस अपॉन ए सी। एक बार हम दोबारा देखते हैं। हमने पहले एक एंगल लिया सी ए बी, अब हमने माना इसके बीच का जो एंगल बनना है वो थीटा बनना है। तो हमने ये एंगल ले लिया सी ए बी, तो इसका हम नाम दिया कोसाइन। अब जो बीच में इसका एंगल बनना है, इसको कोसाइन को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बी ए अपॉन सी ए बी का अनुपात, जिसे हम रेशियो बोलते हैं। ए बी अपॉन या ए बी रेशियो अपॉन ए सी भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर बी अपॉन एच हो गया। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेन थीटा की तरफ। अब टेन थीटा के लिए हम मानते हैं, हम ये वाला एंगल लेते हैं ए बी सी। पहले हमने ये वाला एंगल लिया, ये वाला लिया, अब हम इस वाले एंगल से लेंगे। तो हम लेते हैं ए बी सी। यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसे 90 डिग्री ना मान के ऐसे भी हम क्या मान लेते हैं? थीटा डिग्री मानते हैं। तो ए बी सी, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी को हम हिंदी में बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पर्शज्या, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट, या इसका दूसरा नाम है टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे आएगा? टेन थीटा हमारा होता है बी सी बेस अपॉन, क्या होता है? बी सी बेस अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। तो हमने पहले लिया ए बी सी, हमने ये वाला एंगल ले लिया ए बी सी। इसमें हमारा कितने का बना रहा था? 90 डिग्री बनाता है, पर हम यहाँ पे इसे थीटा मान लेते हैं। तो इसे हम क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया टेंजेंट या स्पर्शिया। टेन थीटा बराबर, हम इसको टेंजेंट या टेन थीटा भी बोल सकते हैं, इसमें कोसाइन या कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, और कॉस या साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो हमने ए बी सी लिया, तो हमारे पास टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास होता है बी सी का रेशियो अपॉन ए बी का रेशियो, यानी कि लंब का रेशियो लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। हमारे पास क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों आ गए हैं। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। आगे होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इस चीज़ का सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी हमने स्टार्ट किया, अभी अभी देखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आया यहाँ से, कॉस थीटा बराबर निकल के आया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या निकल के आया, टेन थीटा बराबर हमारा निकल के आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास तीनों डेफिनेशन आ गए। अब इससे रिलेटेड हमको सवाल करने हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल करने से पहले हम इसमें एक थ्योरम देखते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस पिरामिड, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस पिरामिड, पाइथागोरस पिरामिड। अब ये पाइथागोरस पिरामिड केवल हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसी में लागू होती है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में किस तरीके से लागू होती है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला भुजा होती है, जो सबसे बड़ी वाली रेखा होती है AC, ये होती है AC इक्वल टू AB प्लस BC, फिर इन तीनों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। इससे हमारे पास समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाएं दी हो तो उससे हम एक भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रमेय का अभी आप नोट कर लो, अगली वीडियो में इसका आपको प्रूफ भी करा देंगे, अगर आप चाहो तो बता देना। नेक्स्ट होता है कि हम इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आपका क्या सवाल है। ये हमारा सवाल नंबर पहला, देखते हैं इसमें क्या है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें वो क्या कह रहा है, कोण भी, यानी कि हम इसे B मान लेते हैं और इसे C, इसे A। कोण भी क्या है, समकोण है। तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, 90 डिग्री। और उसने दिया है यदि AB बराबर 3, AB बराबर 3 है, BC बराबर 4, BC बराबर 4 और AC बराबर 5। उन्होंने इस भुजा की लंबाई 5 दी है, BC की 4 दी है, AB की 3 दी है। तो आगे वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है साइन A बराबर क्या होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन A, साइन थीटा बराबर क्या होता है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ये अभी अभी हमने निकाला था, BC अपॉन AC। BC क्या होता है हमारा, इसमें परपेंडिकुलर लंब, और AC क्या होता है हमारा कर्व, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इसने हमने भुजा दे रखी है, इसकी लंबाई BC की कितनी लंबाई है यहाँ पर 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। AC की कितनी दे रखी है इन्होंने 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5 इक्वल टू साइन A। साइन A बराबर कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं दिया है इन्होंने, थीटा नहीं दिया है, एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो साइन A अपॉन 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि साइन A बराबर क्या दे रखा है उन्होंने 3/5, यदि हमें साइन A बराबर 3/5 दे रखा है तो हमें tan A बराबर कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इन्होंने साइन A बराबर 3/5 दे रखा है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे साइन A बराबर 3/5, तो ये क्या होता है BC, ये क्या होता है परपेंडिकुलर लंब बटे कर्व P अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम ये वाला त्रिभुज यूज कर लेते हैं। इस त्रिभुज में हमें परपेंडिकुलर कितनी लंबाई दे रखी है 3, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी है 5। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है सबसे पहले।
इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 की तो दे रखी है उन्होंने लंबाई पर, 1 की नहीं दी है। 1 की ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारे पास AC की कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस के हो जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस की 9, AB स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। तो इसका इधर ले जाएंगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है 4 का। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आई 4। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम यहाँ से निकालना क्या है 10A। तो हम जानते हैं 10A बराबर क्या होता है, 10A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे आप कहते हैं लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब है 3 पर बेस कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। इस तरीके के छोटे छोटे नॉर्मल से सवाल आप घर पे करना। ठीक है, धन्यवाद। आगे की वीडियो में आपको इसके आगे के सवाल मिलेंगे। आगे की वीडियो पाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।